Hello guys, welcome to my channel. Today discuss with you new chapter elasticity of demand. चलो डिस्कस करते हैं आज का एक टॉपिक। नॉर्मली हमने ये सुना होता है कि नॉर्मली हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये बताया जाता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उसकी डिमांड में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिमांड बढ़ती है या घटती है। ठीक है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि किस रेंज में डिमांड बढ़ती है या घटती है। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि बढ़ती है घटती है। ठीक है, हमारा जो आज का कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमें ये बताया जाता है कि कितने प्रतिशत कितने परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में अगर प्राइस में चेंज होता है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ठीक है, देखो हमारे दो वेरिएबल होती हैं, दो से ज़्यादा भी होती हैं। जैसे मान लो कि ये एक क्वांटिटी है और ये एक प्राइस है। ठीक है, प्राइस है। ठीक है, हमारी क्वांटिटी हमारी प्राइस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मार्केट में प्राइस क्या है। ठीक है, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी का डिपेंड होना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ इसमें इलास्टिसिटी क्या वर्क करती है। ठीक है, देखो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। ठीक है, देखो वाई पर्सन कि ना बुलाने पर अगर वाई पर्सन ने एक्स पर्सन को बुलाना बंद कर दिया है। ठीक है, वाई पर्सन के ना बुलाने पर एक्स पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंज होगा। ठीक है, मीन्स कि अगर इसने इसको बुलाना बंद कर दिया है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा। क्या इसको वो इग्नोर करेगा? अगर नहीं बुलाता तो ठीक है, नहीं बुलाता इट्स ओके। ठीक है, क्या ये इसके घर पर जाएगा इसको पूछने कि भाई तुम मुझे क्यों नहीं बुलाता? क्या वो उसको मनाने के लिए इसके पास ग्रीटिंग लेकर जाएगा कोई? ठीक है, मीन्स कि इसके बिहेवियर के चेंज होने पर इसके इसके एक्शन पर इसका क्या रिएक्शन है। ठीक है, इसके रिएक्शन पर इसका क्या एक्शन है, इसका एक्शन, इसका रिएक्शन। ठीक है, अगर तो वो उसको नॉर्मली ये कहता है कि चलो नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, नहीं बुलाना ना बुलाए, तो वो मीन्स कि इसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है दोनों की फ्रेंडशिप में। ठीक है, अगर तो वो उसके घर पर जाता है नॉर्मली, चल यार बता, फ़ोन पर पूछता है कि क्या बात है। ठीक है, तो इट मीन इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, रिलेशन में। ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो मान लो उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके घर पर ग्रीटिंग लेकर जाएगा उसे मनाने के लिए। ठीक है, तो इस मीन्स कि उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स कि उसने थोड़ा सा गुस्सा किया, थोड़ा सा नाराज़गी हुई उसमें और उसने बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब कि ग्रीटिंग देकर उसने मनाया। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा मेरा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कि एक चीज़ के बिहेवियर के एक्शन पर दूसरे पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। एक चीज़ के प्राइस के चेंज होने पर, उसके एक्शन के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी, हमारा रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, आगे चलती हैं। ये इलास्टिसिटी बताती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड से बताता था और ये हमें रेंज बताती है कि हम कितना चेंज करते हैं, हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है और किस लेवल पर आता है। अब हमारे कुछ गुड्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको गुड्स की डिफ़ाइन नहीं करूँगी, मैं न्यू आने वाले टॉपिक में करूँगी।
मैं आपको कुछ गुड्स बताती हूँ। जैसे एक होते हैं नॉर्मल गुड, नॉर्मल, ठीक है, एक होते हैं इन्फीरियर, एक होते हैं लग्जरी, ठीक है। हमारी इन गुड्स के अकॉर्डिंग ही हमारी डिमांड में चेंज होता है, ठीक है। एक होते हैं नेसेसरी गुड, ठीक है। इन गुड के बिहाफ पर ही हमारी बिहेवियर में चेंज होता है, ठीक है। कोई गुड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी अगर प्राइस में चेंज हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी में क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। आगे हम ये जो टॉपिक है इसे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। इसे टाइप्स ऑफ या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको 5 टाइप में बताया गया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी मैं आपको इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी ये क्या चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है समझते हैं। proportionate change in price bring about an equal proportionate change in quantity demanded, ठीक है। डिमांड कर्व आर शेप लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। देखो ये हमारा क्वांटिटी वाली साइड है और ये हमारी प्राइस वाली साइड है, ठीक है। हमें इसको यूनिटरी इलास्टिक बताना है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक होता है कि मान लो कि अगर किसी चीज़ का प्राइस मान लो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, इतना सा कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी भी इतनी ही कम होगी, ठीक है। दोनों का देखो सेम है प्रपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज दोनों की चेंज है, सेम है। ये कर्व देखो ये सेम है। अगर हम इसको नॉर्मली हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में बनाते हैं तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। और ये यहाँ बन गया हमारा ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स है ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हमें नीड उतनी है जितनी हमें चाहिए, जितनी हमें उसका प्राइस का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्राइस के चेंज होने का बिल्कुल इज इक्वल टू इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मगर ना तो उसे हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे ना तो उसे हम कम परचेज़ करेंगे, हम उतना ही परचेज़ करेंगे जितना प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आगे चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जैसे कि एग्जांपल लेती हैं साल्ट की, साल्ट की एग्जांपल लेते हैं। द अदर एक्सट्रीम ऑफ द इलास्टिसिटी रेंज, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी रिमेन द सेम इनरिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, वर्टिकल है, ठीक है, वाई एक्सिस के बिल्कुल इक्वल है, ये वाई एक्सिस है ना इसके बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। कोई भी प्राइस में चेंज हो, अगर प्राइस में मान लो इतना चेंज हो, इतना चेंज हो, इतना चेंज हो, कितना भी चेंज हो, चाहे बढ़ जाए या इससे यहाँ पर आ जाए और या यहाँ चला जाए, कोई भी चेंज हो कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल साल्ट देखो हमारी सोसाइटी में अगर मान लो कि साल्ट का प्राइस कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या ये थोड़ा ना कि हम साल्ट ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे प्राइस कम हो गया, या ये थोड़ा ना कि प्राइस ज़्यादा हो गया तो हम साल्ट कम खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि प्राइस कम हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, बीपी की प्रॉब्लम थोड़ा ना क्रिएट करनी है, ठीक है। बीपी मोर या लेस थोड़ा ना करना हमें अपना, ठीक है। हम उतनी ही चीज़ लेंगे जितनी हमें उसकी नेसेसरी है, जो हमारे लिए सफिशेंट है, ठीक है,
न ज़्यादा लेंगे ना ज़्यादा कम लेंगे। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी साल्ट की, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक मैंने अभी आपको बताया था ना, इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन अब मैं आपको एक इन इलास्टिक का एक कंसेप्ट बताती हूँ। इन इलास्टिक होता क्या है। एक इन इलास्टिक होता है और एक इलास्टिक होता है। आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा इलास्टिक मीन्स कि इलास्टिसिटी कितनी है। जैसे देखा होगा आपने, एक रबर बैंड होता है, ठीक है, उसको हम इधर से खींचते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा होती है, वो कहीं आगे जाता है, ठीक है ना। और यही एक दूसरा रबर बैंड होता है जो हम इरेज़र के लिए यूज़ करते हैं, अपनी कॉपी को इरेज करने के लिए। उसकी इलास्टिसिटी, उसको खींचो यहाँ से, वो बिल्कुल भी नहीं खींचा जाएगा, थोड़ा सा खींचा जाएगा, ठीक है। मीन्स कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज होने पर दूसरा फ्रेंड उसके क्या इलास्टिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है, वो क्या रिएक्शन करता है। मैंने यहाँ से रबर बैंड को खींचा, वो कितना खींचा गया, ठीक है। मैंने यहाँ से रबड़ को खींचा, वो कितनी खींची गई, ठीक है। बल्कि मेरा प्रेशर कितना पड़ा उस पर, ठीक है, ये बताता है। इन इलास्टिक इसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कोई भी प्राइस में चेंज कर लो, मैं तो इतना ही साल्ट लूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये क्या होती है। अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट द प्रीवेलिंग प्राइस। सोसाइटी में अगर प्राइस ये है, ठीक है, अभी सोसाइटी में प्राइस ये चल रहा है, तो मैं कोई भी इस रेंज के प्राइस पर मैं कोई भी डिमांड ले सकती हूँ। चाहे तो मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ, ठीक है, आगे भी जा सकती हूँ और पीछे भी जा सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है कि प्राइस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक टॉपिक है हमारी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मैं आगे जाकर बताऊँगी। अगर मान लो फर्म ने प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, तो कस्टमर उसकी डिमांड ज़ीरो कर देंगे। वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये मान लो कि कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, तो वो सब जगह पर सेम होती हैं, ठीक है। तो समझ लो एक कस्टमर है, एक फर्म है, वो 20 रुपीज़ में भी सेल कर रही है, ठीक है, दूसरी अगर बाय चांस 50 में सेल कर दे, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उससे कम लूँगी, ठीक है, मैंने इसकी क्वांटिटी ज़ीरो कर देनी है, डिमांड ज़ीरो कर देनी है, और मैं उससे जाकर लूँगी, ठीक है। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। ये नॉर्मली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पाए जाते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टल डिमांड को ये जो एक्स एक्सिस की रेंज के इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। नॉर्मली ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पाया जाता है अगर दो होमोजीनियस मार्केट है, जैसे, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम उसकी कॉस्ट है बनाने की, सेम उसकी शिपिंग चार्जेस हैं, ठीक है। अगर किसी एक कंपनी ने प्राइस ज़्यादा कर दिया, दोनों को सेम प्रोडक्ट है, दोनों की सेम क्वालिटी है, सेम टेस्ट है, ठीक है, सेम है सब कुछ, ठीक है, तो उसमें अगर दूसरे ने प्राइस चेंज कर दिया ना, तो हमारी डिमांड ज़ीरो हो जाती है, हमारा बिलीव उस फॉर्म पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होती है। इलास्टिक तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें स्ट्रेचबिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेचनेस होती है, ठीक है। हाईली इलास्टिक मीन्स की स्ट्रेचनेस तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज में होती है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन अ गिवन चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। नॉर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 नहीं होती है सभी की, कुछ ग्रेटर देन 1 हो जाती हैं, कोई लेस देन 1 हो जाती है, कोई इज इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है, कोई इन्फिनाइट हो जाती है, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताती हूँ ये कैसे करना है।
देखो हमने इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर बनानी है, इसलिए इसका पॉइंट इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, इसकी यहाँ पर होगा। ठीक है, क्वांटिटी हमने इसकी बनानी ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि ये पहले प्राइस था P1 और ये प्राइस हो गया P2। ठीक है, ये क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी 1 होगी, सॉरी क्वांटिटी 2 होगी। ठीक है, प्राइस में तो इतना चेंज हुआ और क्वांटिटी में इतना चेंज हो गया जनाब का। ठीक है, मीन्स कि ये रेंज देखो आप कि ये छोटू है और ये बड़ा है। ठीक है, ये हमारा बड़ा हो गया, ये चीज़ हमारी बड़ी होगी और ये चीज़ हमारी छोटी है। ठीक है, इसमें से पता चलता है। मैं आपको ये कर्व शो करती हूँ अलग से। ये तो हमारे छोटा है प्राइस वाली साइड और ये हमारा बड़ा है। ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जिसको हम हाईली इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम हाईली इलास्टिक कहते हैं। नॉर्मली किन गुड्स में होता है? लग्जरी गुड में। मैंने आपको अभी गुड्स की एग्जांपल बताई थी ना, ये लग्जरी गुड में होता है। मैंने आपको पीछे होमोजीनियस प्रोडक्ट की एग्जांपल बताई, अभी मैं आपको साड़ी की एग्जांपल भी बताई, अभी मैं आपको इसकी भी एग्जांपल बता रही हूँ कि ये लग्जरी गुड में होता है, जो काफ़ी प्रेस्टीज की गुड होती हैं। ठीक है, माना कि देखो कि कोई गुड है हमारी मार्केट में। ठीक है, उसका प्राइस मानो कि हमारी अप्रोच के बाहर था। ठीक है, हम उसके लेना चाहते थे बट लेकिन ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, मान लो कि एकदम अचानक उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लेडीज़ होती हैं उसको लेने की इच्छुक होती हैं और वो उसकी डिमांड, उसका स्टॉक अपने पास रख लेती हैं। ठीक है, उनको होता है कि यार अगर इसका प्राइस बाई चांस इंक्रीज़ हो गया तो ये ट्रेंड में भी रहने वाला है। ठीक है ना, तो क्यों ना मैं इसे ले ही लूँ। ठीक है ना, पता है कि ये ट्रेंड में रहने वाला है। ठीक है ना, ये होते हैं लग्जरी गुड, जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये मैंने आपको बता दिया इस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इन इलास्टिक। ठीक है, इसका किया है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस दैन ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मीन्स कि प्राइस में तो इतना चेंज हो गया और क्वांटिटी में ज़रा सा। ठीक है, इसकी लेस देन 1 होगी। ठीक है, सच गुड कार्ड नेसेसरी गुड। नेसेसरी गुड यू मीन क्लॉथ वगैरह। सॉरी नेसेसरी गुड कॉल, जैसे कि आप मान लो साल्ट ही कह लो। ठीक है, थोड़ा ही सही बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने कोई स्टॉक रखना है तो। ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ना है अगर आपने मान लो स्टॉक रखना है घर पर। ठीक है, किसी चीज़ का, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ले लोगे। ठीक है, एक मिनट। इसका भी हम वैसे ही बनाएंगे कि अगर हमने इसकी डिमांड कर्व हमने लेस बनानी है। ठीक है, हमारी लेस थी ना, तो हम इसे यहाँ पर रखने की बजाय हम इसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। क्योंकि हमें डायग्राम बनाते वक्त भी ध्यान देना, यहीं पर एग्जामिनर मार्क्स आके काट लेता है। ठीक है, ये देखो इसमें मैं आपको ये यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर तो ज़्यादा चेंज हो गया, यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंज शो हो रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, देखो ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में सभी क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए।
ये जो डायग्राम है ना, वेट, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको कौन सा करवाया था, यूनिटरी। ठीक है, उसकी स्लाइड ऐसे जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वर्टिकल करवाया, फिर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल करवाया। ठीक है, फिर मैंने आपको इलास्टिक करवाया, लेस इलास्टिक करवाया जो यहाँ पर था। वेट बेटा, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पर आपको शो करनी है, ये आपको एक ही पॉइंट पर आपको शो करनी है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यूनिटरी। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करनी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, और आपको अब आपको थोड़ा सा लेस बताना है, और यह यहाँ से क्लिक होगा। ठीक है, ये इन्फिनाइट हो गया, ये इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 1 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, और ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, देखो, एक तो होता है इज इक्वल टू 0, एक होता है इन्फिनाइट, एक होता है यूनिटरी, एक होता है ग्रेटर देन 1, और एक होता है लेस देन 1। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन वाला, अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो ये 0। ठीक है, ये इज इक्वल टू मतलब इक्वल चेंज दोनों चीज़ों में। ठीक है, इज इक्वल चेंज। ठीक है, ये 0 का मैं बताया था मैंने वर्टिकल। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 का मैंने बताया था कि इतना चेंज। ठीक है, इसमें इतना चेंज और इसमें ज़्यादा चेंज। ये लेस देन 1 का मैंने बताया था कि ये ज़्यादा चेंज और ये कम चेंज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस की चेंज होने पर, एक चीज़ के एक्शन में चेंज होने पर दूसरे हमारी क्वांटिटी का क्या रिएक्शन होगा। हमारे कुछ गुड लग्जरी होते हैं, कुछ गुड नेसेसरी होती हैं, कुछ गुड कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे ये होमोजेनियस गुड है। ठीक है, हम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, हमें ये सब कुछ पता होता है। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी होती है। ठीक है, जैसे साल्ट की एग्जांपल ले तो ये, ठीक है, ये हमारे, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लेना ही लेना है। ठीक है, लेना ही लेना है, यूनिटरी हो गया, ये हमारी लग्जरी हो गई, और ये हमारे हो गए नेसेसरी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।